हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है बच्चों और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 26 दिवस 1 से 6 पूरा कंप्लीट देखेंगे, जिसमें पाठ 11 है, कैसे बनी ये वस्तुएं। इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे कि कैसे आपको इसके उत्तर लिखना है। वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपके इसमें तीसरी से लेकर तीसरी, चौथी कक्षा, पाँचवीं यानी 12वीं तक की पूरी वीडियो आपको इसमें हमेशा मिलती रहेगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, हमेशा ये चैनल आपके काम आएगा। आइए देखते हैं इसमें अभ्यास नंबर 1, दिवस 1 में अभ्यास नंबर 1 में क्या दिया है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अभ्यास नंबर 1 में पहला प्रश्न लिखा है कि अपने आसपास की वस्तुओं के नाम लिखिए जिन पर आपने नमूने देखे होंगे। तो नमूने क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था पहले कि जैसे कपड़ों में, पर्दों में जो चित्र बने रहते हैं, है ना, कोई डिज़ाइन बनी रहती है, उसको नमूने बोलते हैं। तो आपने देखे होंगे तो उन वस्तुओं के नाम लिखना है कि कहाँ देखे हैं। तो देखो, जैसे हमने कहाँ-कहाँ देखे, तो कपड़े में, पर्दे में, बिस्तर की चादर में, फर्श की टाइल्स में, दीवार की डिज़ाइन में, बैग में, कुशन कवर में, है ना? तो इस प्रकार से आप इन नामों को ऐसे लिखेंगे कि हमने यहाँ ये सारी चीज़ें देखी है। दूसरा प्रश्न है कि अपने आपने आसपास के पशु पक्षियों के शरीर पर नमूनों का अवलोकन किया होगा, उनके नाम लिखिए। तो हमने कई सारे पशु पक्षी देखे हैं, उनके भी शरीर में ऐसे कुछ डिजाइन बने रहते हैं बालों के, है ना? तो उनका नाम लिखना है। जैसे बाघ में बने रहते हैं, है ना, धारी धारी बनी रहती है। जेब्रा में देखे होगे तुमने, काली सफ़ेद ऐसे डिजाइन बनी रहती है बच्चों, है ना? फिर चीता में हिरण, मोर, तितली, सांप, है ना? तो इनमें ऐसे कुछ डिज़ाइनें बनी होती हैं। तो इनके ऐसे इन जानवरों के नाम आपको ऐसे लिखना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न इसमें दिया है कि यदि प्रकृति में किसी भी तरह के नमूने ना होते तो क्या होता। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि सभी चीज़ें एक जैसी दिखती और किसी की कोई पहचान भी नहीं होती, है ना? मतलब अगर जानवरों के या फिर और भी ऐसे पशु पक्षियों के शरीर पर अगर कोई डिज़ाइन, है ना, कोई आकृति ऐसे नहीं होती, तो सभी पशु पक्षी एक समान दिखते, हम नहीं पहचान पाते। तो इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। अब हम देखेंगे अभ्यास क्रमांक 2, जिसमें लिखा है रिक्त स्थान भरना है। यहाँ लिखा है अजूबा, रंगोली और नमूना। इन तीनों शब्दों से आपको खाली स्थान भरना है, सही शब्द को लिखना है। जैसे आकृति और रेखाओं के बार बार दोहराव से बनी आकृति को हम नमूना कहते हैं, है ना? हम अपने घर में त्योहारों के समय पैटर्न व नमूने से रंगोली बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। आगे देखते हैं, अब दिवस 2 है बच्चों, और दिवस 2 में अभ्यास क्रमांक 1 देखेंगे। और पहला प्रश्न है कि आपने ईंट को कहाँ पर देखा है। तो ईंट को हम घरों की दीवारों में, स्कूल की इमारत में, है ना, तो ऐसे हमने देखा है। तो ऐसे आपको लिखना है। दूसरा है ईंट कैसी बनती है। तो ईंट कैसे बनती है, तो ये मिट्टी से बनती है और बाद में इसे आग में पकाकर मजबूत बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे। अगला प्रश्न है ईंट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसमें लिखना कि जैसे घरों में, स्कूल, दीवारें, पुल, भवन आदि में ईंट का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से आप अभ्यास नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं अभ्यास नंबर 2। इसमें लिखा है, अभ्यास नंबर 2 में पहला प्रश्न है कि आपने आस पड़ोस के घर को बनते समय देख किस प्रकार की सामग्री लगती देखी है, उसकी सूची बनाइए। तो जैसे कोई घर बनता है तो हमने देखे होंगे वहाँ पर ईंट, मिट्टी, सीमेंट, रेत, गिट्टी, लोहे की छड़ें, लकड़ी, पानी, टाइल्स, पत्थर, है ना, तो ये सब लगते हैं। तो ऐसे आप इन नामों को लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है ईंट से ईंट जुड़कर इमारत कैसे तैयार हो जाती है, लिखना है। तो दोस्तों, इसमें लिखना कि ईंट पर ईंट रखते हुए दीवार बनती है और फिर दीवारें मिलकर इमारत बन जाती है ना? ये ईंट पर ईंट हम जोड़ेंगे तो दीवार खड़ी होगी और फिर अब बहुत सारी ऐसी दीवारें मिलकर बहुत बड़ी इमारत बन जाती है। तो इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों।
इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 में खालिस्तान भरना है आपको। तो यहाँ जो शब्द हैं जैसे मिट्टी, गिट्टी, ठंडे, गर्म, साँचो, भट्टी, तो इन्हें आप सही जगह पर लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है पहला कि हमारे देश के कुछ गर्म स्थानों पर मिट्टी के बने घर भी होते हैं, है ना? गर्म स्थानों पर मिट्टी के घर होते हैं तो वो ठंडे लगते हैं। दूसरा है पारंपरिक तरीकों से बने घर भीतर से गर्म रहते हैं। अगला है ईंट बनाने के लिए मिट्टी को सांचों में डाला जाता है। ईंट को मजबूत और कठोर बनाने के लिए भट्टी में पकाया जाता है। तो इस प्रकार से आप अभ्यास क्रमांक 3 में लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब हम देखेंगे दिवस 3 और दिवस 3 में सीखने के बिंदु हैं। विभिन्न सामग्री से बने घर की जानकारी प्राप्त करेंगे। अभ्यास क्रमांक 1 में बच्चों पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर पूछा है कि आपके घर के निर्माण में कौन कौन सी सामग्री लगी है। तो घर के निर्माण हमारे घर बनने में क्या क्या लगा, जैसे ईंट, सीमेंट, रेत, गिट्टी, लोहे की छड़ें, लकड़ी, पानी, टाइल्स, पाइप, है ना? तो ये सब लगे। तो इन नामों को आप ऐसे लिखेंगे और प्रश्न नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि पक्के मकान के निर्माण में कौन कौन सी सामग्री लगती है। तो पक्के मकान में ईंट, सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहे के सरिये, पत्थर, कंक्रीट, लकड़ी, है ना, टाइल्स, तो ये सब लगते हैं। तो इन नामों को आप ऐसे लिखेंगे। अगला है पक्के घर की अपेक्षा मिट्टी से बने घर ठंडे क्यों होते हैं। तो इसमें लिखना कि मिट्टी में नमी होती है और गर्मी को अंदर नहीं आने देती, इसलिए मिट्टी के घर ठंडे होते हैं, है ना? तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब हम अभ्यास क्रमांक 2 में इसमें लिखा है मिट्टी, गोबर, घास, लकड़ी से बने घर का चित्र बनाइए। तो एक आप यहाँ पर सुंदर सा घर का चित्र बनाना जो कि मिट्टी का घर होना चाहिए, है ना? तो इस प्रकार से आप ऐसे बना देंगे और अच्छा चित्र आप बना सकते हैं बच्चों, और कलर कर दीजिएगा। अब हम आगे देखेंगे दिवस 4 और दिवस 4 में अभ्यास नंबर 1 में पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है कौन सी दीवार अधिक मजबूत होगी। तो चित्र बी वाली मतलब यहाँ नीचे देखो, ये चित्र ए और बी बने हैं, है ना? इसके बारे में पूछा है, ये चित्र ए है और ये बी है। इसमें दीवार बनी है तो ये वाली दीवार में देखना ईंट कैसी लगी है, एक लाइन से सीधी सीधी लगी है ना? तो ये क्या है, ज़्यादा मजबूत नहीं होगी, है ना? लेकिन यहाँ पर देखो ईंट कैसी लगी है, एक लाइन से नहीं है, है ना? तो ये दीवार क्या होगी, ज़्यादा मजबूत होगी, है ना? तो इस प्रकार से ये दीवार जल्दी गिर जाएगी और मजबूत नहीं होगी, और ये मजबूत होगी। तो चित्र नंबर बी वाली दीवार मजबूत होगी। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ लिखा है कौन सी दीवार मजबूत होगी, तो लिखना चित्र बी वाली दीवार अधिक मजबूत होगी। लिखा है धकेले जाने पर कौन सी दीवार आसानी से गिरेगी, तो चित्र ए वाली दीवार जो है वो आसानी से गिर जाएगी, है ना? तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है क्या ईंट की दीवार एक ही प्रकार से चुनी जाती है, मतलब एक ही प्रकार से बनाते हैं क्या? तो नहीं, उसको अलग अलग तरीके से बनाते हैं, है ना? ईंट की दीवार हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, या और भी अलग डिजाइन से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन तीनों के उत्तर लिखेंगे बच्चों, और अभ्यास क्रमांक 1 को कंप्लीट करेंगे। और अभ्यास क्रमांक 2 में तो आपको ऐसे चित्र बनाना है अलग अलग प्रकार के। तो एक इस प्रकार से ईंट जोड़ के दीवार बनाना और एक इस प्रकार से दीवार बनाना है। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे अपनी वर्कबुक में। अब हम आगे देखेंगे दिवस 5 और दिवस 5 में अभ्यास क्रमांक 1 में आपके लिए प्रश्न है कि आपके घर में कौन कौन से सुरक्षा संबंधी नियम बनाए गए हैं, है ना? तो आपने देखे होंगे सभी के घरों में कुछ नियम होते हैं सुरक्षा संबंधी, कि बिजली के तार को हाथ नहीं लगाना, है ना? जलते हुए प्रेस को नहीं छूना, है ना? गीले गीले हाथों से बटन चालू नहीं करना, तो इस प्रकार से, या पंखे से दूर रहना, गैस जलाते समय सावधानी से जलाना, तो इस प्रकार से नियम बने होते हैं। तो उन्हीं को यहाँ पर हमें लिखना है। तो आपके घर में कौन कौन से नियम हैं, तो जैसे हम लिख देंगे कि गैस जलाते समय सावधानी रखना, बिजली के उपकरण को गीले हाथों से नहीं छूना, और छत पर नहीं खेलना। तो इस प्रकार से ये नियम बने होते हैं। तो ऐसे आपको प्रश्न 1 में लिखना है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है क्या आपके विद्यालय में सुरक्षा संबंधी नियम बने हैं। तो हाँ, है ना, हमारे विद्यालय में भी सुरक्षा संबंधी नियम बने हैं। स्कूल में भी सुरक्षा संबंधी नियम होते हैं, है ना, कि दौड़ते हुए नहीं खेलना है ना, एक दूसरे को धक्का नहीं देना, इस प्रकार से, है ना, और भी ऐसे कई नियम बने होते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे।
फिर अगला है सुरक्षा के नियम का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो इससे दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे दोस्तों। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी मेहनत से मैं आपके लिए यह वीडियो तैयार करके लेकर के आता हूँ, तो आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको ये मैं जो टाइपिंग किया हूँ ये आपको अच्छा लग रहा हो, है ना, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना बच्चों। अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर आपके लिए सही जोड़ी मिलाने वाला प्रश्न है। यहाँ आपको सही जोड़ी मिलाना है। तो यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनाना है बच्चों। तो आइए देखते हैं सही जोड़ी में किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आएंगी। तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है ना। तो इसमें आप इसको हमें अच्छे से मिलाना है। ये क्या है? ये हेलमेट है ना, आपने देखे होंगे। तो हेलमेट का उपयोग कौन करते हैं? तो दो पहिया वाहन चालक, है ना, और औद्योगिक कर्मचारी जो होते हैं वो हेलमेट लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर इस ऐसे जोड़ी मिलाएंगे। इसके बाद ये क्या है? तो ये हैंड ग्लव्स है जो हाथ में पहने जाते हैं ना, दास्ताने जिसको बोलते हैं। तो ये कौन पहनता है? बिजली कर्मचारी पहनते हैं और सफाई करने वाले, है ना, ताकि उनके हाथ सुरक्षित रहें, है ना, या बिजली कर्मचारी पहनते हैं ताकि उन्हें करंट ना लगे। तो इस प्रकार से आप इसके ऐसी जोड़ी मिलाएंगे। इसके बाद ये तीसरा है चश्मा, है ना, मतलब जो चश्मा कौन लगाता है? तो जो वेल्डिंग करते हैं वो लगाते हैं, और जब हम अधिक धूप में जाते हैं तब लगाते हैं। तो इसकी जोड़ी आप इस प्रकार से मिलाएंगे। इसके बाद आपने ये देखे होंगे, ये है लाइफ जैकेट, है ना, मतलब जैसे पानी में या नाव में, जहाज में आप इधर उधर कहीं जाते हैं, बोटिंग करने जाते हैं, तब आपको ये पहनना पड़ता है ना, ताकि आप डूबने से बचें। तो ये इसका आ जाएगा गहरे पानी में सुरक्षा के लिए, है ना। तो इस प्रकार से आप ध्यान से यहाँ जोड़ी मिलाएंगे। फिर ये देखो, ये बड़े जो जूते हैं, है ना, ये कहाँ काम आएंगे? तो ये धान के खेतों में जब किसान जाते हैं या कर्मचारी जाएंगे, है ना, तो उनके लिए ये जूते काम आते हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी जोड़ी यहाँ मिलाएंगे। और ये है बच्चों मास्क। तो मास्क कौन लगाएगा? तो डॉक्टर लगाते हैं मास्क, और सफाई कर्मचारी भी लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी को ध्यान से मिलाइएगा बच्चों, है ना, और आप ये सारी चीज़ों की जानकारी लीजिएगा। इसके बाद आगे हम देखेंगे अब अभ्यास क्रमांक 3। और अभ्यास क्रमांक 3 में आपके लिए यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं। तो प्रश्न नंबर पहला यहाँ लिखा है, सुरक्षा के नियमों का पालन क्यों जरूरी है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि सुरक्षा के नियमों का पालन करने से दुर्घटनाएं नहीं होती हैं और हम सुरक्षित भी रहते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न एक के उत्तर में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न यही पूछा है कि यदि सुरक्षा नियम ना बनाए जाएं तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं और लोगों को चोट भी लग सकती है ना। तो इस प्रकार से हम इसके उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पूछा है कि आपके विद्यालय का कोई एक सुरक्षा नियम लिखिए, है ना। तो आपके विद्यालय में भी सुरक्षा नियम होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि सीढ़ियों पर चलते समय धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए और लाइन बनाकर चलना चाहिए। तो इस प्रकार से आप ये 3 के उत्तर में लिखेंगे। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है दोस्तों। अब इसके आगे हम देखते हैं दिवस 6। और दिवस 6 में पुनर्बलन है ना। अभ्यास क्रमांक 1 इसमें हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपके लिए पूछा है कि लोग निर्माण स्थलों पर बूट क्यों पहनते हैं? अभी हमने जो जोड़ी मिलाए थे जिसमें जूते थे बड़े, है ना, तो उसी को बूट बोलते हैं। तो वो क्यों पहनते हैं? कि पैरों को चोट ना लगे, कील ना गड़े, पत्थर या भारी वस्तुओं से बचने के लिए हम बूट पहनते हैं। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्न एक में लिखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों कि घर भिन्न भिन्न प्रकार से क्यों होते हैं? आपने देखे होंगे घर जो है अलग अलग होते हैं ना। आपके क्षेत्र में अलग तरह के घर बनते हैं, फिर आप किसी दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ अलग टाइप के घर बनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम लिखेंगे कि स्थान और मौसम के अनुसार घर अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। अगर किसी जगह पे देखे होंगे आप, ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो वहाँ के घर थोड़े गर्माहट वाले बने होते हैं ना, जैसे सीमेंट के घर, पक्के घर बने होंगे। लेकिन जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ के घर मिट्टी के घर होते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे इसके उत्तर कि स्थान और मौसम के अनुसार घर अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगला है घर बनाने में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग होता है? तो इसमें लिखेंगे जैसे ईंट, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, रेत यानी बालू, पत्थर, चूना, टाइल्स आदि का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्न 3 का उत्तर लिखेंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है बच्चों इसे।
अब आगे देखेंगे अभ्यास नंबर 2 है, जिसमें आपको खाली स्थान भरना है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें आपके लिए यहाँ दी गई है वो देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों रिक्त स्थान में देखो बूट, चिकनी, हेलमेट और बालू, इन शब्दों को आपको सही जगह पर लिखना है। तो पहला है, निर्माण स्थल पर सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट का उपयोग किया जाता है, तो आप यहाँ पर हेलमेट लिखेंगे। इसके बाद है, मूर्तिकार मूर्ति बनाने में चिकनी मिट्टी का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप इन दोनों के उत्तर में ऐसा लिखेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं अभ्यास नंबर 3 है, और इसमें आपसे पूछा है कि मिट्टी से बने बर्तन, खिलौने व मूर्तियों को मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो इसमें आप लिखना कि उन्हें भट्टी में पकाया जाता है, जिससे वे मजबूत बनते हैं, और अधिक सुंदर दिखने के लिए उनमें रंग भी किया जाता है। तो इस प्रकार से आप अभ्यास नंबर 3 के उत्तर में लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। अभ्यास नंबर 4 देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है, दिए गए चित्र में अपने पसंद से नमूना बनाइए और रंग भरिए। तो ये देखो, ये मटके का चित्र है। इसमें आपको बच्चों कलर करना है और कुछ डिज़ाइन भी बनाना है। जैसे यहाँ पर आपने फूल बना सकते हैं ऐसे, है ना? फूल बना सकते हैं इस प्रकार से, है ना? इस लाइन में ऐसे। यहाँ पर पत्ती का चित्र बना सकते हैं, तो है ना? तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर नमूने बनाने हैं, है ना? और यहाँ पर आपको ऐसे डिज़ाइन बनाकर कलर कर देना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो ये आपका सप्ताह 26 समाप्त हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 27 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।